हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन के बच्चों और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल पे जाकर के उन वर्कबुक को अवश्य देखिएगा और समझिएगा कि कैसे मैंने उसको हल करवाया है। और दोस्तों, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा होती है और आपकी जो नवोदय परीक्षा है, इसके लिए चैनल पे मैं समय समय पर प्रश्न उत्तर, पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ये सारे प्रश्न डालूँ, आपको सभी चीज़ें समय पर मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 15 पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है सोचो, अभ्यास क्रमांक 1। यहाँ लिखा है नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदलता है और यह क्यों बदलता है, सोचकर लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि नदी के पानी का रंग गांव, शहरों व फैक्ट्रियों के पास बदलता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की गंदगी पानी में मिलती हैं, जिससे पानी गंदा होता है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है अभ्यास क्रमांक 1 में। इसके बाद आगे है अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो लिख देना कि हाँ, हमारे क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरी नदी है तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है नर्मदा नदी की जगह पे, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है। इसमें लिखा है क्या आपने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों में डालते देखा है, आप क्या सोचते हैं, वे ऐसा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सोचकर उत्तर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि बहुत से लोग नदियों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें डालते हैं, जैसे फूल व अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं। ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे नदियों में प्रदूषण होता है। इस प्रकार से आपको ऐसे लिख करके इसे कंप्लीट करना है, इसके उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 लिखा है, जिसमें लिखा है क्या नदी, तालाब और झरनों के पानी में मानव के कारण कुछ बदलाव होते हैं, यह किस तरह के बदलाव होते हैं, लिखना है। तो उत्तर में लिखना कि मनुष्य के कारण नदी, तालाब व झरनों का पानी प्रदूषित होता है। नदी, तालाब में कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने से, अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में मिलाने से पानी में बदलाव होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आगे लिखा है कि पानी यदि देखने में साफ हो तो क्या वह पीने के लिए उपयोगी होता है, यदि हाँ होता है या नहीं, लिखना है। तो उत्तर में लिखना कि जरूरी नहीं है कि पानी साफ दिखाई दे रहा हो तो वह पीने योग्य है। पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिले भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है, पानी के स्रोत के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है ना। तो जैसे अगर आपके किसी के यहाँ कुएं से आता है तो वो लिखेगा कुएं के द्वारा आता है, कोई हैंडपम्प से लाता है तो वो लिखेगा हैंडपम्प के द्वारा आता है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि मेरे घर में पानी बोरवेल द्वारा आता है, और पानी के स्रोत लिख देंगे जैसे नल, कुआं, हैंडपम्प, नहर, झरने आदि, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है अभ्यास क्रमांक 1 में कि नदी, तालाब के पानी के गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो क्यों गंदा हो जाता है, तो लिखेंगे कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में मिलने से, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, नदियों का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न है गंदे पानी को पीने से पहले साफ करना क्यों जरूरी है, पानी साफ करने का एक उपाय भी लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे कि गंदे पानी में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु होते हैं, इसीलिए पीने से पहले साफ करना चाहिए, और पानी को फिटकरी डालकर साफ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 3 में अगला दिया है कि नदी में मछलियों की संख्या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो लिखना नदियों में अधिक प्रदूषण बढ़ने से मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अगला है अभ्यास क्रमांक 4 कि आप पीने योग्य पानी की पहचान कैसे करेंगे। तो उत्तर में लिखना जो पानी पीने योग्य होगा उसका कलर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों।
इसके बाद आगे है दिवस 4 में, यहाँ पर दिया है कि अभ्यास क्रमांक 1, फल व सब्जियां धोने से भी पानी गंदा हो जाता है, इस पानी का कोई और उपयोग कर सकते हैं क्या? तो उत्तर में लिखना कि फल सब्जियां धोने के बाद बचा हुआ पानी हम पौधे में डाल सकते हैं, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी, है ना? पौधे को भी पानी मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इसके उत्तर को लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे लिखा है कि पानी में क्या क्या मिलाने से पानी अशुद्ध हो जाता है? क्या आपने किसी कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है? तो उत्तर में लिखना कि पानी में कारखाने की गंदगी, जानवरों के मृत अवशेष, कूड़ा कचरा मिलाने से पानी गंदा हो जाता है। हाँ, मैंने कारखाने की गंदगी को पानी में मिलते हुए देखा है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न दिया है आपके लिए कि गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, पता करो और लिखो। तो लिख देना, गंदा पानी पीने से हैजा, उल्टी दस्त, पीलिया जैसी बीमारी होती है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे है यहाँ पर प्रश्न कि आपके गांव शहर में पानी के स्रोत किन किन कारणों से गंदे हो जाते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, जानवरों को नहलाने से, पानी के स्रोत के पास कपड़े धोने से, जानवरों के मलमूत्र वाला पानी तालाबों में मिलने से जल के स्रोत गंदे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। आगे है अभ्यास क्रमांक 5, यहाँ पर लिखा है आपके घर में किन किन कार्यों से पानी गंदा हो जाता है, इस गंदे पानी का आप पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पानी के से किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? तो कपड़े धोने से, सब्जियां धोने से, नहाना, बर्तन धोना और सिंचाई करने, ये क्या है? पानी से किए जाने वाले कार्य हैं। और गंदे पानी का पुनः उपयोग तो हम पौधे में डाल सकते हैं, है ना? पौधे में डालकर, यानी कपड़े धोने से जो पानी बचा वो पौधे में डाल दिए, सब्जी धोने से जो पानी बचा वो पौधे में डाल दिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अभ्यास क्रमांक 5 के उत्तर में। तो ऐसे आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बच्चों इसे। आगे देखते हैं अब हम यहाँ प्रश्न है आपके लिए अभ्यास क्रमांक 1, पानी को साफ करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, पानी में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती है, इसीलिए पानी को साफ करने की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको लिखना है अपने उत्तर में। आगे देखते हैं प्रश्न है, शरबत बनाने के लिए आप पानी में किन किन चीज़ों को मिलाते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शरबत बनाने के लिए पानी में नींबू, शक्कर, पुदीना आदि मिलाएंगे। आगे प्रश्न है अभ्यास नंबर 3, आपके दादा दादी और नाना नानी से पता करो कि वे पानी को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय करते थे। तो दादा दादी से पूछना है आपको, है ना? और यहाँ लिखना कि पुराने समय में दादा दादी और नाना नानी मिट्टी के घड़े में पानी रखते थे, जिससे पानी साफ हो जाता था, है ना? मिट्टी के घड़े में पानी रखने से गंदा पानी जो रहता है वो साफ होने लगता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है ऐसे। आगे देखते हैं दिवस 6, इसमें लिखा है सही विकल्प आपको चुनना है। गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो यहाँ क्या होती है? उल्टी दस्त होने लगती है। निम्न में से कौन सा समूह पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है? तो नमक, शक्कर, नींबू का रस, ये क्या है? पानी में घुल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें आपको सही का निशान लगाना है और इनको लिखना है। आगे प्रश्न है कि नदी के किनारे बसे शहरों में नदी का पानी गंदा होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, लोगों द्वारा नदी में नहाने से भी गंदा होता है, कारखानों का गंदा पानी नदी में बहाने से गंदा होता है और नदी में कपड़े धोने से गंदा होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न लिखा है कि नदी में प्रदूषण का कारण क्या है? तो उत्तर में लिखना, नदी में नहाना, जानवरों को नहलाना, कारखानों का गंदा पानी नदी में मिलाना, कपड़े धोना आदि, ये सब क्या है? नदी में प्रदूषण के कारण हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नदियों के नाम लिखो। तो लिख देंगे गंगा, यमुना, चंबल, नर्मदा, तवा, कृष्णा, गोदावरी, कोशी, केन, बेतवा, है ना? और भी नदियों के नाम हैं, आप और भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न है, गंदे पानी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो लिख देंगे उल्टी दस्त, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, है ना? तो ये सब क्या हैं? गंदे पानी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, भूजल उपयोग करने के तरीके। तो लिखना, कुआं खोदकर, बोरवेल लगाकर और हैंडपंप के द्वारा हम क्या करते हैं? भूजल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है बच्चों ऐसे। आगे प्रश्न है अभ्यास नंबर 3 में कि जल बचाओ पर एक स्लोगन लिखिए। तो लिख देंगे कि पानी की रक्षा है, भविष्य की सुरक्षा है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है ऐसे। अभ्यास नंबर 4 है, पानी के प्राकृतिक स्रोत। तो कौन कौन से हैं? नदियाँ, झीलें, झरने, भूजल।
ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, मतलब इसे मानव ने नहीं बनाया, ये खुद ही बने हैं अपने आप। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में घुलनशील चीज़ों के नाम लिखो। तो पानी में कौन कौन सी चीज़ घुल जाती है यहाँ से छांटना है, जैसे साबुन हो गया, फिर नमक मिल गया, चौक मिल गया, शक्कर। तो इनको आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे और आपका ये सप्ताह 15 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 16 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।